हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी आई थी तो उसकी तैयारी की रणनीति के बारे में बातचीत करेंगे कि जिससे पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, लॉकडाउन से पहले ये फॉर्म भरा जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं भरा गया। जिन लोगों का अभी रह गया, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, वो लॉकडाउन के बाद भर ले। और तब इसकी परीक्षा की जो संभावित तिथि दी गई थी वो था सितंबर 2020, यानी कि सितंबर तक हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद ये फिर दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है ये वैकेंसी सितंबर या अक्टूबर के आसपास पहुंच सकती है, लेकिन 2021 में जाने के बहुत कम चांस है। ये अधिकतम दिसंबर तक जा सकती है। तो गाइस, इसी परीक्षा की रणनीति के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जितना ये टाइम है, अगर अक्टूबर में या नवंबर में वैकेंसी आती है तो लगभग 5-5.5 महीने के आसपास आपके पास समय है। जो लोग नए हैं तो वो लोग कैसे तैयारी करें, या फिर इसमें आप कैसे सर्च करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। और सिलेबस में से आप कैसे सेलेक्ट करें कुछ टॉपिक के, वहां से आपका ये कवर हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी जो पिछली वीडियोस थी उन पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। वो उनका कहने का मतलब यही था कि आप इसकी एक तैयारी की रणनीति बताएं कि हम ये रणनीति बनाएं कैसे जो इस टाइम में सिलेक्शन हो जाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, उन लोगों के लिए है। और ये जो हम रणनीति बनाएंगे ये केवल इस एग्जाम्स के लिए होगी और ये 5-6 महीने के लिए होगी। तो गाइज, पहले हम देखेंगे यहाँ के कुछ लोगों ने जो कमेंट्स दिए हैं या उन्होंने जो जो पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता चलूंगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति भी बनाता चलना। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि मैं बताऊंगा कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है। ठीक है, जो जो कमेंट्स आए थे उनका मैं बताता चलूंगा, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भी देता चलूंगा। तो बस कहने का मतलब यही है कि ये रणनीति इसी हिसाब को या इसी चीज को ध्यान में रखकर की गई है कि हम इस परीक्षा में पहली बार में कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, पहली बार में कैसे हम इसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, कुछ टॉपिक छोड़ने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। और एक चीज और है, कोई भी अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो उसमें क्या पढ़ना है ये समझना जरूरी नहीं है, क्या कितना छोड़ना है, क्या छोड़ना है और कितना छोड़ना है ये समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम इसी चीज की बात करेंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। चलिए आगे शुरू करते हैं। पहले देखिए, पहला प्रश्न है। इस प्रश्न से पहले हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम भी मैं अभी बताऊंगा। तो उन्होंने कमेंट किया था कि, उनका कमेंट पूरा ही मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। कमेंट किया था कि वो इसे कवर कैसे करेंगे और बहुत सारी चीज पूछी थी। वो पूरा कमेंट मैं पढ़ता हूँ। इन स्टूडेंट का नाम है विवेक अग्रवाल। तो इन्होंने कहा था कि जो सिलेबस है इसमें यूके है, हिंदी है, जीए है और रीजनिंग है। देखिए, इसमें जीए नहीं, जीके जीएस। ठीक है, इन तीनों में अंतर होता है, जीए जीके जीएस। इनका बहुत मामूली सा अंतर होता है। जीएस का तो हालांकि होता है, जीए और जीके में कम होता है। तो वो सब चीज है, आप इसमें जीए नहीं लगाएंगे, जीके और जीएस करेंगे। मैं बताऊंगा अभी इसमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब तो इनका कमेंट पढ़ता हूं मैं। कंफ्यूजन ये है कि जैसे हिस्ट्री, मान लो कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, और चूंकि ज्यादातर एग्जाम जो पिछले मैंने पेपर देखा है उसमें मौर्य साम्राज्य से है, ये मतलब एज इट इज नहीं पढ़ रहा हूं, जो समझा है वो बता रहा हूं। मौर्य से साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं और से नहीं पूछा गया है। तो ये हम कैसे पता करें कि लगाएं कि हमें कोई भी सब्जेक्ट किस लेवल तक पढ़ना है, ताकि हमारा और ताकि हम एक ही सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट ना कर दें। थोड़ा पढ़ें लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोडक्टिव तरीका हो, ताकि दूसरे सब्जेक्ट में भी टाइम दे सके, क्योंकि टाइम कम है। इनका ये क्वेश्चन था। इनका कहने का मतलब ये है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, अब लेकिन क्वेश्चन तो वहां से पूछा गया है। मैंने अपनी एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है। कोई भी एग्जाम शुरू करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो उसकी एक पृष्ठभूमि होती है। कोई क्वेश्चन अगर लिया गया है तो वो क्यों लिया गया है। मान ले अभी आ गया कि मालथस का जनसंख्या सिद्धांत आपसे पूछ लिया, ठीक है, और वो करंट के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझता हूँ, मैंने पिछले पेपर देखे हैं। जैसे फिलहाल चल रहा है कोरोना, ठीक है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का मालथस के सिद्धांत से क्या संबंध है ये आगे मैं बताऊंगा। तो जो भी सब्जेक्ट या क्वेश्चन लिया जाता है तो वो करंट को थोड़ा ध्यान में रखकर लिया जाता है।
ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि कोरोना से किस सब्जेक्ट में कितना कितना आएगा। अब पहले देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब इनका पहला क्वेश्चन था हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में एक चीज है, मान लिया कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा जब भी कोई चीज तैयार करें वो करंट का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि जो नए लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम अपने चैनल पर और अलग भी जूम ऐप पर हम लाइव क्लासेस शुरू करते हैं। इसका एक इसी की स्पेशल क्लास होगी, कनिष्ठ सहायक की क्लास होगी। हालांकि इसके अलावा अलग जो क्रैश कोर्स हमने उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी जो हाई कोर्ट वाला उसकी भी चलाई हुई है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है पिछली वीडियो में, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ भी आप हमारा नंबर देख सकते हैं, हमारा नंबर है 9411351986। ये नंबर है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो रिसीव कर लेंगे, नहीं तो अगर टाइम ना मिला तो आपको व्हाट्सएप पे इसका जवाब दे देंगे। तो गाइज हम बात करते हैं हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री की बात करते हैं कि जैसे अभी इनका क्वेश्चन था कि हम हिस्ट्री में क्या छोड़े क्या पढ़े। नॉर्मली आपने पिछले क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, सॉरी 4 पार्ट में। राजनीतिक हिस्ट्री, सांस्कृतिक हिस्ट्री, आर्थिक हिस्ट्री और उसके बाद महिलाओं की हिस्ट्री। हम देखते हैं महिलाओं का विकास, तो यहाँ मोटा मोटा देखते हैं, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। हिस्ट्री में जैसे आप एंशिएंट पढ़ते हैं, एंशिएंट में जो नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं सबसे ज्यादा हड़प्पा से एक आध क्वेश्चन रहता है, बहुत कम रहता है। वैदिक से शुरू होता है, वैदिक काल से। अब का जो आने वाले कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, तो इसमें जो लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक से इसमें क्वेश्चन ज्यादा रहने के चांस है। क्यों चांस है वो मैं बताऊंगा। अभी लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में थे और लोगों ने क्या देखा कि रामायण और महाभारत देखी, तो महाभारत और रामायण क्या उत्तर वैदिक काल और बाद के काल की लगभग ये मानी जाती है, और उस टाइम से इसका रिलेशन माना जाता है। तब धर्म में तब से जटिलता शुरू हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप देख लेना। हालांकि पिछली वीडियो पे लोगों को कमेंट्स भी आए थे कि आप छोटी वीडियो के चक्कर में कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार नहीं छूटेगा, आप देख लेना। उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन बने हैं, ये हम कनिष्ठ सहायक की बात करें यानी ग्रुप सी की। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ क्या क्या करना है बौद्ध धर्म जैन धर्म में, इसकी आपको आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़नी। आइडियोलॉजी मोटी मोटी पढ़नी है जितने दूसरे में दी हुई है, इतना पढ़ना है। आपको महात्मा बुद्ध का जन्म ये देखना है, जन्म स्थान कहाँ है वो उनका, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो आपको रखने हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज है जैसे लुसेंट में जितना दिया है वो आप कर लोगे, ऐसे ही जैन धर्म में आप करोगे तो बौद्ध और जैन पढ़ोगे। चूंकि इसके बाद आया था कौन, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में आप स्पेशली किसे पढ़ोगे, अशोक को। अशोक पढ़ोगे, उस अशोक और बिंबिसार पढ़ोगे, चंद्रगुप्त पढ़ोगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक से अशोक तक आप पढ़ोगे। फिर मौर्य साम्राज्य में अशोक के आप जैसे इनका जन्म पढ़ोगे, इनके कौटिल्य से रिलेटेड हो जाता है, वहां से पढ़ोगे। तो इसके बाद आते हैं कहाँ, तो फिर मौर्य साम्राज्य में जो अशोक के शिलालेख पढ़ोगे, कहाँ कहाँ से मिले, खासकर उत्तराखंड में कालसी से जहां से मिले हैं, ये उत्तराखंड कल्चर में भी आता है, तो वो ये पढ़ोगे। इसके बाद मौर्य के थोड़े जो इसके पदाधिकारी होते हैं कि जो कर इकट्ठा करता था उसे क्या कहते थे, या फिर सेनापति को क्या कहते थे, ये सारी चीज आप पढ़ोगे। इसके बाद मौर्योत्तर काल का जो भी राजा थे जो मौर्यों के बाद आए थे, आप उन्हें छोड़ दोगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मोटा मोटा देखना है, मतलब छोड़ना, आपको थोड़ा सा एक नजर से डाल लेना है, क्योंकि आपको रिलेशन तब होगा तभी ये सब्जेक्ट याद होगा आपके। ठीक है, आपको थोड़ा रिलेट करके पढ़ना है ना, तो वो मोटा मोटा एक बार देख लोगे। मौर्य के बाद सीधा आप आओगे गुप्त में, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे आप। गुप्त के संस्थापक कौन थे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ोगे, और तो जितने तो इनके बारे में मोटा मोटा पढ़ोगे। दक्षिणापथ, उत्तरापथ, ये सब इन्हीं में था, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ोगे। इसके बाद आप इनके आओगे अर्थव्यवस्था पर, जैसे मौर्यों की अर्थव्यवस्था या संस्कृति देखी थी, इन पे भी वहां आओगे। गुप्त में ज्यादातर तुम आओगे अर्थव्यवस्था, इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे आप ये देखोगे। इसके बाद इनमें जो अधिकाधिक कर कौन से लेते थे, और किस राजा के यहाँ कौन सा विद्वान था, या कौन सा कवि रहता था, किसके यहाँ रहता था, वो चीज आप रटोगे, वो पढ़ोगे। तो ये सारी चीज आप, गुप्त का मतलब सांस्कृतिक पढ़ोगे, आर्थिक पढ़ोगे और थोड़ी सी राजनीतिक पढ़ोगे। राजनीतिक कम पढ़ता है, आर्थिक इतिहास पढ़ा जाता है।
तो ये सारी चीज पढ़ोगे, ये सारी चीज आपको लुसेंट में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, हम अपने चैनल पर लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, और जो लोग इस रणनीति के साथ पढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो हमने अपना अभी जो मोबाइल नंबर बताया है, दोबारा फिर बता देता हूँ सॉरी, 9411351986 ये नंबर है। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी जूम ऐप पर लाइव क्लासेस चलेगी, तो वहां से आपको सारी जो भी शेड्यूल होगा, जिस तरीके का होगा, वो सब कुछ आपको वहां बता दिया जाएगा। ये बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग होगा, जो कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस होगा वही चीज आप लोगों को बताई जाएगी और पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं आलतू फालतू कुछ नहीं होगा। ये केवल मैं फिर कहूंगा कि वही कांटेक्ट करें जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज और लोग होंगे तो उनके लिए ये क्लास नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त के बाद जो आए थे, हम उन्हें सारों को छोड़ देंगे, कुछ नहीं यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मौर्योत्तर छोड़ा था, ऐसे यहाँ कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद सीधा पढ़ेंगे हम हर्ष काल, हर्षवर्धन पढ़ेंगे, इसका वंश पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके यहाँ कौन कौन विद्वान थे, तो ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसकी किताब कौन सी थी, इसने कौन सी बुक लिखी, इसके यहाँ विद्वानों ने कौन सा लिखा, तो हम इतना पढ़ेंगे। देखिए अब एंशिएंट तो यहाँ खत्म, बहुत ज्यादा तो कोई है नहीं। अगर आप इसे नॉर्मली भी पढ़ोगे तो 1-2 बार पढ़ के इसे रट दोगे, और नॉर्मली आप जो बिल्कुल नया बंदा पढ़ रहा है इसे, तो लगभग कितना लगाएगा, 7-8 दिन में से पूरा कर देगा। अगर वो पूरा दिन एक ही चीज पढ़ेगा तो इसे 7 दिन में खत्म कर देगा, रिवाइज कर देगा 2 बार। अब ये तो हिस्ट्री का था, ऐसे ही आप और चीज ले लो। बाकी आप, क्योंकि आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो याद करने में प्रॉब्लम होगी। रिलेशन तो आप अगर खुद भी कर सकते हैं, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, लुसेंट से पढ़ रहे हैं कहीं से, तो आप लिंक करके पढ़ना, क्योंकि लिंक करने में आपको याद करने में आसानी रहेगी। जिसे तुक्का कहते हैं, वो तुक्का लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक रहते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री होगा, तो सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री होगा। मिडाइवल हिस्ट्री में आप मुसलमानों का जो पहला, जो मुस्लिम जिसने आक्रमण किया था, आप उसे याद रखोगे। थोड़ा सा इसमें जो गजनवी को याद रखोगे, उसने कहाँ कहाँ सोमनाथ मंदिर जैसे था वहां याद रखोगे। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी के बाद थोड़ा बहुत देखोगे। उसके बाद आओगे आप सल्तनत काल में। सल्तनत काल में कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक में आपको किसके साथ आया था, गुलाम था। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उसके समय राजधानी इंडिया की कहाँ थी, और वहां से उसके फिर गुलाम कौन था, इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इनमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। मैंने बताया था कि पहले हम सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, यहाँ सामान्य को अंडरलाइन करो, हम सामान्य पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना। अभी जो उनका क्वेश्चन आया था, जो अग्रवाल थे हमारे स्टूडेंट, तो किस लेवल तक पढ़ना है, तो लेवल ये रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी में आपको पीएचडी नहीं करनी है, नॉर्मली पढ़ना, आपको केवल सिलेक्शन से मतलब है। तो आप जो पढ़ोगे, इनका रिलेशन पढ़ोगे। सल्तनत काल में आप इल्तुतमिश पर ध्यान दोगे ज्यादा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश पर ध्यान दोगे। जो मेन मैं बता रहा हूँ किस किस पे आपको ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी और बलबंत, इन 4 पे पूरे इसमें आपको ध्यान देना है। इसके बाद सॉरी, इन पे फिरोज तुगलक भी आते हैं। तुगलक में तुगलक में जितने तुगलक वंश पे जितने भी हैं गुलाम वंश में, उन सारे आपको देखना है, खासकर फिरोज तुगलक, क्योंकि इसने बहुत सारे सुधार किए, और जो जो इसने नहरें बनाई या फिर कौन कौन से नगर बसाए, ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे सल्तनत काल खत्म हुआ, आप इसे 1-2 दिन में पढ़ दोगे। ये खत्म हुआ, फिर इसकी आपको व्यापार और संस्कृति बहुत अच्छे से पढ़नी है। सिक्के कौन कौन से किसने चलाए, ठीक है, किसने कौन सी नहर बनाई, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, किस राजा ने, किस बादशाह ने कौन सा नगर बसाया, ये सारी चीज पूछी जाती है। अब वो टाइम चला गया कि आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है, राजा के आपको पूछना है किसके दादा परदादा कौन थे, ऐसा कुछ नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है। तो ये सब चीज आप यहाँ से कर दोगे। तो इसके बाद आप सीधा कौन आए, यहाँ के बाद मुगल आए। मुगल में आप किसे पढ़ोगे सबसे ज्यादा, मुगल का संस्थापक बाबर, हुमायूं के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, हुमायूं के बारे में, उसके साथ ही आप शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे, और फिर अकबर और औरंगजेब तक बिल्कुल सारा मतलब इनके बारे में पढ़ते जाओगे। इनके मकबरे कहाँ हैं, ठीक है, किसका पिता कौन है, और एक चीज और, इनकी सन बहुत याद रखना, क्योंकि कभी पूछता है कि कौन सा विद्वान किस राजा के काल में पैदा हुआ था। ठीक है, जैसे तुलसीदास के बारे में पूछा जाता है कि वो किस राजा का समकालीन है।
तो ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट लुसेंट से नहीं रहते, लेकिन लुसेंट से निकल जाते हैं, वहां से आंसर मिल जाता है आपको, वो खुद ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखें वीडियो ऐसे लंबी बन जाएगी, तो ऐसे ही छोड़ छोड़ के आपको बनाना है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट छूटेगा। ये जब हम क्लास शुरू करेंगे हम आपको एक एक सब्जेक्ट बताएंगे कौन सा कैसे करना है। तो हर सब्जेक्ट के दो चीज होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट और ये फैक्ट। हिस्ट्री में आपको रटना पड़ेगा, सीधे फैक्ट रटने हैं। जैसे ज्योग्राफी मान लो, आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो इसमें ज्योग्राफी में ज्यादातर रहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, फैक्ट बहुत कम रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, इसका अंतर ऐसे मान के चले आप, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हिमालय से क्वेश्चन आया, आपसे ये पूछ लिया कि हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से होगा, कैसे हुआ है, अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, समानांतर प्लेट किनारा। तो ये चीज, इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। अगर हिमालय से दूसरा हो गया क्वेश्चन, ये इससे ये क्वेश्चन रह सकता है कि एवरेस्ट चोटी किस देश में है या उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो देखो ज्योग्राफी से ये तो हो गया फैक्ट, जो भी मैंने बोला एवरेस्ट, लेकिन हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये हुआ कॉन्सेप्ट। ये चीज हम आपको समझाएंगे अपनी क्लासेस में। तो ऐसे ही सभी सब्जेक्ट हैं, अगर हर एक के बारे में ऐसा डिटेल से बताया तो बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम जो बताएंगे आपको केवल कनिष्ठ सहायक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे, और आप इसी तरह से अगर खुद से भी रणनीति बनानी है तो आप ऐसे रणनीति बनाना, ठीक है। पहले पूरा सिलेबस पढ़ना है आपको, फिर आपको टाइम लिख लेना है कि आज के इतने दिन रह गए हमारे, 5 या 4 महीने, जितने महीने इतना महीना है, और इस सब्जेक्ट में मैं इतना टाइम दूंगा, और इस लेवल तक के सब क्वेश्चन रहते हैं। हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज चल रही है, आप प्रॉपर वो टेस्ट सीरीज लगाएं, सब कुछ फ्री है। टेस्ट सीरीज में कुछ आपको कोई पे नहीं करना है, आप टेस्ट लगाए, नीचे अपना कमेंट लिखे बताएं। तो ऐसे ही और सब्जेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। गणित सहायक के एग्जाम के लिए किस प्रकार अनुमान लगाया कि जीके एंड जीएस से किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। देखिए वो तो बताया था कि मैंने किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे हम कवर करते हैं, ये क्या है कि हम कैसे अनुमान लगाएं। फिलहाल जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी क्या चल रहा है, करंट से ही कंटेम्प्रेरी जो करंट से ही बनते हैं, कि जो पिछले परंपरागत जो क्वेश्चन बनते हैं जो सब्जेक्ट से आते हैं वो करंट को ध्यान में रखकर ही आते हैं, ठीक है। जैसे फिलहाल मान लो कि सबसे हॉट मुद्दा कौन सा है, कोरोना, हम बीच में लिखते हैं कोरोना, हालांकि बहुत रुलाया इसने, ठीक है। यह है कोरोना। अगर आपसे डायरेक्ट ये तो नहीं पूछेगा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां हुई या सबसे पहले कहां देखा, क्योंकि ये इतना हाईलाइट हो गया कि हर बंदे को भी पता है कि ये चीन से आया, वुहान से आया है। एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं। लेकिन कोरोना का इतिहास से क्या संबंध है, वहां से क्वेश्चन रहेगा। कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर क्या, समाज पर क्या प्रभाव डाला, पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाला, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे मैं बताता हूं। पहले लेते हैं कोरोना का, हम सबसे पहले जो इसका जो रिलेशन बताएंगे वो लेते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। देखिए कोरोना के कारण बहुत से उद्योग गिर गए हैं, मतलब बहुत कमजोर हो गए हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर गई है। तो अभी जो रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है, आपको वो ध्यान रखनी है, ठीक है। और कोरोना से अब इसका रिलेशन क्या है आपके एग्जाम का, जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ जो उद्योग है उनमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो आप क्या करोगे, प्राइवेट सेक्टर, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर के, तो आप देख लोगे जैसे दुर्गापुर स्टील उद्योग किसने बनाया, सॉरी किसके सहयोग से बनाया गया, दुर्गापुर वाला। तो ऐसे उद्योग के चांस बहुत ज्यादा है, दुर्गापुर होगा, राउरकेला होगा, ये होगा, किस देश के सहयोग से बना। तो आप ऐसे ऐसे इसे कवर करोगे, नहीं यहाँ से हो सकता है, इकोनॉमिक्स में यहाँ से होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा था, आपको करना है जैसे रिवर्स रेपो या रेपो रेट, तो इन पर आप ध्यान देना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को अगर आपको बूस्ट करनी है तो ये कम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बैंकिंग सिस्टम का थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा था, तो बैंकिंग सिस्टम किस बैंक की कब स्थापना हुई, तो ये आपको रखने पड़ेंगे। बैंक में आ गया, मूल सिद्धांत अभी के बारे में कुछ नहीं आया, तो इस तरीके से आप यहां से करोगे। अब आपको ये खुद अंदाजा लगाना है कि किस क्षेत्र पे कोरोना ने क्या प्रभाव डाला है, ठीक है। ये आपको खुद करना है। ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल निकल जाएंगे क्योंकि अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी, 19 मिनट की हो गई। अगला देखते हैं हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री पर कोरोना ने क्या प्रभाव किया। यह है एक महामारी, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि महामारी से भी उसका विनाश हुआ था, ठीक है। तो अब आने वाले एग्जाम में हड़प्पा से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है।
तो आप अपना जो भी तैयारी करना है हड़प्पा अपना तैयार रखें, ठीक है। और इसके बाद ये एक एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आगे आता है पर्यावरण। पर्यावरण हमारे सिलेबस में पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ज्योग्राफी के साथ आता है, बिल्कुल अलग से क्लियर नहीं है। पर्यावरण देखिए कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि कोरोना की वजह से अब लोग अंदर हो गए, उद्योग बंद हो गए, पर्यावरण साफ हो गया, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि कौन से कण अम्लीय वर्षा करते हैं पर्यावरण में, जो इकोलॉजी है, अम्लीय वर्षा के कारक कण, ये आपको ये टॉपिक पर्यावरण से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी जो वीडियो जा रही थी कि गंगा नदी साफ हो गई, यमुना नदी साफ हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रह सकता है कि यमुना नदी के किनारे कौन से शहर हैं, वो आपको रखने पड़ेंगे। गंगा के किनारे कौन से शहर हैं, जो मेन मेन नदी है वो रखने पड़ते हैं। आप अगर कहने लगोगे सिंधु नदी के किनारे, हालांकि पूछ ले, बाकी उम्मीद बहुत कम है, आपको ये नदियां याद रखनी है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा देख के चलना है। और जैसे अगर आप मिसलेनियस में से ले लो जीके वाला पार्ट, ठीक है, ये हालांकि इकोलॉजी के ये इकोनॉमिक्स के भी साथ है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कोरोना में एक माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, जनसंख्या इकोनॉमिक्स में भी आता है और ये मिसलेनियस में भी आता है। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था, उसने बताया था कि अगर आप जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो प्रकृति अपने आप से कंट्रोल कर देगी, तुमको ये महामारी भेजेगी और चीज भेजेगी, ये सब चीज माल्थस ने बताया था। हालांकि इसके जनसंख्या के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जनसंख्या के हमारे टॉपिक में भी है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपके याद होना चाहिए। माल्थस ने जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है क्या बताया, या ये कई बार पूछा गया उत्तराखंड ग्रुप सी में, ये आप तैयार करोगे। माल्थस वाला पार्ट जनसंख्या के बारे में आप पार्ट ये तैयार करोगे, ठीक है। ये थ्योरी यहाँ से एक मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको लोगों को करना है, तो आप ये जनसंख्या का वाला यहाँ से देखोगे। इसके बाद अभी आप लोगों ने देखा कि मजदूर सड़क पे घूम रहे और वर्ल्ड की मीडिया में भी ये बहुत चल रहा है। तो अभी मजदूरों से संबंधित कौन है? कार्ल मार्क्स, ये जीके में आएगा। तो कार्ल मार्क्स ने क्या थ्योरी दी थी कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के, और पाने के लिए पूरी दुनिया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन बन सकता है, वैज्ञानिक समाजवाद से बन सकता है। ये क्वेश्चन भी आया कि वैज्ञानिक समाजवाद की थ्योरी किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। दुनिया के मजदूरों के लिए एकता की बात किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। तो ये सारी चीज आप लोगों को अपने माइंड में होनी चाहिए। ये सारी चीज देखिए ऐसे ही करता है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो 5 साल लग जाएंगे रटने में, लेकिन फिर भूल जाओगे पिछला। तो हम ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ से इस सब्जेक्ट से ऐसे पढ़ूंगा, ये तो मोटा मोटा बताया है, जब क्लास चलेगी तो हम ये सारी चीज बहुत क्लियर बताएंगे और आपको पढ़ाएंगे। जो लोग नए हैं उन्होंने तो ये चीज नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है, तो हम तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब पढ़ा भी रहे हैं, तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज ऐसे ही सब सब्जेक्ट निकालते हैं। जिन लोगों का एक प्रश्न था, ठीक है, जीके जीएस से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये चीज जो लोग खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो कर लेंगे, और ये एक रणनीति आपकी होनी चाहिए कि मैं ऐसे करूंगा। आगे कनिष्ठ सहायक का फॉर्म दोबारा कब से भरा जाएगा? देखिए ये कई लोगों के कमेंट्स आए थे, ये जैसे लॉकडाउन खुलेगा और ये 100% फॉर्म भरा जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। और ऐसा मत हो कि बहुत से लोगों ने अफवाह उड़ाई हुई है, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं कि अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा खा गई, इस टाइप के रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल भी रही है और फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा सहायक समीक्षा अधिकारी का भी प्री का रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग और हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़े? देखें उत्तराखंड जो ग्रुप सी में है, रीजनिंग के एवरेज जो टॉपिक रहते हैं, जो 6 से 8 क्वेश्चन के बीच में इसमें क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। तो हमने जो अपने चैनल पर रीजनिंग शुरू की हुई है वो सभी एग्जाम्स के लिए की हुई है। तो यहाँ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जो जैसे नंबर सीरीज हुआ, डाइस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, या और है 8-10 के करीब टॉपिक है, वो टॉपिक आपके करा भी देंगे, बाकी क्लास में भी वो चलेंगे। ऐसे ही हिंदी में है। हिंदी तो देखिए हमने अपने चैनल पर सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर की हुई है, जैसे बीसीएस के मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, जो यूपी वाले हैं। तो इसके बाद भी अगर जैसा सिलेबस होगा वो समय समय पर हम आपको बता देंगे, कि वो वीडियो वहां से आप तो देख लेंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइव क्लास कब से होगा और इसमें कौन से एग्जाम कवर किए जाएंगे? देखिए हमारे चैनल पर लाइव क्लास जो होगी, जूम ऐप पर क्लास चलेगी, वो क्लास जो होगी हर सब्जेक्ट की अलग होगी। जैसे कनिष्ठ सहायक का है, ठीक है, जो कनिष्ठ सहायक की जो क्लास शुरू होगी, ये ग्रुप सी में ही आता है कनिष्ठ सहायक। तो कनिष्ठ सहायक की जो क्लास शुरू होगी वो केवल कनिष्ठ सहायक के लिए ही होगी, और लोग उसे ज्वाइन नहीं करेंगे,
वीडियो में कोई फायदा नहीं होना। हम केवल ये मान के चलेंगे कि हम दिसंबर तक आप लोगों का सब कुछ कवर कराना है और उसकी आपकी प्रैक्टिस भी करानी है। हमारा मकसद ये होगा कि इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, इससे हमारे भी चैनल का नाम होगा। तो ये लाइव क्लास उसकी अलग होगी। इसके अलावा लाइव क्लास हमारे चैनल पर जो समीक्षा अधिकारी की चल रही है, वो क्रैश कोर्स की चल रही है, वो अलग क्लास है। जो उसे ज्वाइन करेगा वो तो उनका अलग है, लेकिन ये लाइव क्लास केवल इसके लिए होगी। जैसे हम यहाँ आपको लाइव क्लास में कॉन्सेप्ट बताएं, जैसे मैंने ज्योग्राफी का बताया था, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, या फिर और भी पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का भी सब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और उसके साथ फैक्ट भी बताएंगे। और टेस्ट सीरीज तो हम दे रहे हैं, चैनल पे भी दे रहे हैं, लाइव क्लास में अलग जो पर्सनली टेस्ट देंगे वो अलग टेस्ट देंगे, आप वो लाइव क्लास वहाँ करेंगे। तो उम्मीद ये रहेगी कि आप लोग ये सारी चीज कवर कर ले टाइम रहते। अगर आपने मेहनत की और आप ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ तो बिल्कुल होगा। बाकी ये मैंने रणनीति के बारे में बताया है कि आप रणनीति कैसे बनाएंगे, ये कवर करेंगे, ऐसे ऐसे वहां से देखेंगे, ऐसे आप पिकअप क्वेश्चन पिकअप करेंगे और रणनीति देखिए। फिर वही कहूँगा 5 महीने आप टाइम जोड़ लो और सारे सब्जेक्ट यहाँ लिख लो। जैसे हिस्ट्री आपने लिख लिया, पॉलिटी रख लिया, ज्योग्राफी लिख लिया, आप इनके सामने अपने दिन डिवाइड कर दो कि इतने दिन में मैं यही कवर करूंगा। भले ही एग्जाम लेट हो जाए, आप मान के चले कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, ठीक है। अगर थोड़ा लेट हुआ तो आपको रिविजन का टाइम मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो आपकी तैयारी पहले से होगी। और कुछ लोग कहते थे कि सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सोच लें, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ। जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे कवर करना है और सिलेक्शन हो सकता है। तो बस आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हमारी बस ऊपर वाले से प्रार्थना है, दुआ है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए 2020 में ही और आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें। तो गाइज ये था सब कुछ, ये इसकी रणनीति थी, ये कुछ क्वेश्चन थे जो जवाब दिया है। बाकी कुछ जो रणनीति के बारे में कुछ लोगों के और एक प्रश्न था या कई सारे प्रश्न थे, जैसे वीडियो छोटी होने के चक्कर में ये तो मैंने बता दिया है। अगला था कि वन दरोगा कब होगा। देखिए, वन दरोगा के लिए अप्रैल में पहले ही आयोग ने दिया था इसकी डेट, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़ा बढ़ेगा। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं की है अभी तक आयोग ने, आयोग की साइट पर दिया हुआ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगला कहेंगे फॉरेस्ट गार्ड का क्या हुआ। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का जो अभी लोग बता रहे हैं, बेरोजगार संघ वाले थे जिन्होंने आंदोलन किया था, उनके जो फेसबुक पेज से पता लग रहा है कि ये चांस वो कैंसिल होने के चांस है, ठीक है। तो ये एग्जाम कैंसिल होगा। जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है तो उन्हें इंसाफ मिलने की चांस होगी, और जो इसमें घपलेबाजी करते हैं वो जेल कुछ चले गए हैं, जो बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। बाकी आप मेहनत करिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल अंधेर है, जो आप मेहनत करते हैं तो उसका फल भी जरूर मिलेगा। तो बस गाइस ये था आज का। और लास्ट क्वेश्चन एक और था कि रणनीति हम टाइम कैसे डिवाइड करें या कितने घंटे पढ़े। इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप हालांकि वो वीडियो देख ले, आप वो वीडियो देख ले। हालांकि यहाँ भी मैं थोड़ा कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए, आप डेली अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं ग्रुप सी के लिए तो सफिशिएंट है। 5 से 6 घंटे पढ़ने का मतलब है आप पूरी तरह पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप बुक आपके सामने और आप कहीं और हो, मतलब आपका शरीर किताब के सामने हो और आत्मा कहीं और हो, ऐसा मत करना। बिल्कुल डिटेल से वहां पढ़ना और ये हो जाएगा। तो गाइस ये कुछ प्रश्न थे और इस तरीके से आप इसे कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी और वीडियोज आती रहेगी। वन लाइनर सीरीज हमने चलाया हुआ है, जो लोग रिवाइज करेंगे तो वो भी देख लेना। तो ऐसा चलता रहेगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें। और लास्ट में हमारा नंबर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, आप वो नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू।